हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 4 डॉट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर वाले फैब्रिक को लेना है और अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखना है और बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। तो मैं यहाँ पे जो है बंद भाग इधर से जो है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ और बीच सेंटर से यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। तो जिस भी तरीके से आप यहाँ पे जो है ब्लाउज की कटिंग करते हैं उस तरीके से फैब्रिक को रखिएगा। और अब देखिए, हमें सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ब्लाउज का मेजरमेंट स्क्रीन पे दे रखा है, तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो है मैं ब्लाउज की कटिंग करूंगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल लेंथ जो है 13.5 इंच की रहेगी ब्लाउज में, तो उसमें 1 इंच प्लस करके लिया है 14.5 इंच। और डीप नेक में यहाँ पे मैं जो है फ्रंट ओपन बना रही हूँ ब्लाउज को। तो यहाँ पे मैंने जो है शोल्डर 6 इंच रखा है और आर्म होल भी 6 इंच लिया है। अब यहाँ पे हम जो है चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 39 साइज का मैं जो है सीने का नाप है, तो उसका चौथा भाग लेंगे हम जो है 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये मार्जिन अगर आप कम लेते हैं तो 1.5 इंच भी यहाँ पे ले सकते हैं, 1.5 इंच। और अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर जो है 36 इंच की है, तो उसका चौथा भाग लेंगे हम 9 इंच और 1 इंच हम डोट के लिए लेंगे और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप कमर जो है आपकी चेंज भी हो सकती है, यहाँ पे 32 और 34 35 भी हो सकती है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको लगाइएगा। उसके बाद देखिए, हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच पर बैक पार्ट में हम यहाँ पे आर्मोल की गोलाई देते हैं और इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके और आप यहाँ पे हाफ करके और बहुत ही आसानी से इस तरीके से गोलाई में शेप दे सकते हैं आर्मोल का। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे गले की विड्थ लेंगे। तो 2.5 इंच पर गले की विड्थ ली है मैंने और गले की लंबाई यहाँ पे मैंने जो है 9 इंच की रखी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डीप नेक चाहिए और ज्यादा, तो आप यहाँ पे इसको गले को बढ़ा के भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें नीचे से इसकी विड्थ जो है मैंने 3 इंच ली है और इस तरीके से चौकोर बॉक्स हम यहाँ पे बना लेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे जो है गले का शेप देंगे। तो पत्ती के शेप में यहाँ पे मैंने जो है गले का शेप भी यहाँ पे हमारा हो गया है। और अब यहाँ पे हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है बैक पार्ट का जो है मेजरमेंट यहाँ पे हो गया है और इसकी हम यहाँ पे जो है कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है बंद भाग इधर से मैंने जो है बैक पार्ट की कटिंग करी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग आप यहाँ पे खुले भाग इधर से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बंद भाग इधर से ही इसकी मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो बैक पार्ट में मार्किंग करी थी वही मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है बैक फ्रंट पार्ट में। बस हमें यहाँ पे जो है बंद भाग इधर से मैंने यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो हमें हुकाई के लिए लेना है। और चेस्ट में चौथा भाग लेना है। उसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा प्लीट्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेना है। और कमर के यहाँ पे हमें जो है कमर का चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लीजिएगा प्लीट्स के लिए और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है बैक पार्ट में जो हमने मेजरमेंट लिया था वही हमें यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे मैंने जो है गले की विड्थ 2.5 इंच की रखी है और गले की जो लेंथ है यहाँ पे 6.5 इंच यहाँ पे रखेंगे हम। और अगर यहाँ पे आप जो है डीप नेक पहनते हो तो यहाँ पे आप गले की लेंथ जो है वो और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें फ्रंट पार्ट में जो है आर्मोल 1 इंच पे यहाँ पे हमें आर्मोल की गोलाई देनी। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रंट पार्ट में जो है लेंथ में 2 इंच बढ़ा के लेना है यहाँ पे हमें मार्जिन। और अब यहाँ पे हम जो है बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट जो है नीचे की तरफ से यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम जो है स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और 1 इंच ऊपर से लेंगे और इस तरीके से हम गोलाई देंगे। 4 इंच तक यहाँ पे हम जो है गोलाई में शेप दे देंगे बेल्ट की। और तो देखिए, आपको है ना लेंथ में 2 इंच बढ़ा के लेना है फ्रंट पार्ट में। और यहाँ पे जो है बेल्ट के लिए हम यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के लेते हैं और बैक पार्ट में जो है 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। और बेल्ट जो है हमारे यहाँ पे छोटा था क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट छोटा निकल रहा था। तो गले में से जो हमारी पट्टी निकली है उसी को हमें यहाँ पे जो है बेल्ट में अटैच करके और बेल्ट को यहाँ पे हमें बड़ा करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो है हमें प्लीट्स के लिए मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट में।
तो देखिए बंद भाग इधर से 4 इंच पर एक टक्स की मार्किंग करेंगे हम, जो कि 2.5 इंच पर रहेगा बीच सेंटर पे। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे साइड से जो है इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके और साइड वाले यहाँ पे जो है हमें या टक्स बनाना है, तो उसकी लेंथ भी यहाँ पे हमें 2.5 इंच रखनी है। और देखिए इस तरीके से हमें 2 इंच की गैप रखनी है। अब 2 इंच की गैप दूसरी साइड भी हम रखेंगे और अब यहाँ पे जो है एक और टक्स की यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो इसके नीचे से चौड़ाई 1.5 इंच की लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे जो है टक्स बनाएंगे। और इन तीनों के बीच की जो गैप रहेगी वो 2 इंच की रहेगी और आर्मोल की तरफ के यहाँ पे जो गैप है वो यहाँ पे जो है थोड़ी कम रहेगी और इसकी जो लंबाई हमें 2.5 इंच रखनी है। तो इस तरीके से हमने जो है चारों यहाँ पे जो है टक्स रेडी कर लिए हैं और इस तरीके से हम जो है यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि दूसरा वाला जो पार्ट है उस पर हमें आसानी से जो है टक्स की मार्किंग हो जाएगी। अब देखिए मैं स्लीव्स में आर्मोल लेना है, तो उसके लिए इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। ऊपर से आर्मोल में 1/2 इंच छोड़ के और नाप लेंगे। तो 9 इंच के यहाँ पे हमारा आर्मोल आ रहा है और 2 इंच मार्जिन का यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम जो है यहाँ पे छोटे स्लीव्स जो है अच्छे से निकाल सकते हैं और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स निकालते हो तो उसमें यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना पड़ता है फैब्रिक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़ा ज्वाइंट किया है अस्तर वाले फैब्रिक को और 7 इंच की यहाँ पे मैंने जो है स्लीव्स की लेंथ ली है, 1 इंच प्लस करके लिया है और ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें जो है 3 इंच पर डाउन करना है स्लीव्स को। और देखिए हमें यहाँ पे 9 इंच का मैंने यहाँ पे आर्मोल लिया है और 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो जो हमने ब्लाउज में लिया था मार्जिन वही यहाँ पे हमें लेना है। उसके बाद देखिए स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग करनी है और 2 इंच का यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से देखिए आपको सिंपल स्लीव की यहाँ पे मार्किंग करनी है और इस तरीके से स्लीव्स का शेप देना है। तो अगर यहाँ पे छोटे स्लीव्स यहाँ पे आप निकालते हो तो वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल जाती है और मैंने यहाँ पे 7 इंच की स्लीव्स निकाली है, तो उसमें जो है फैब्रिक मैंने यहाँ पे जोड़ा है तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जो हमारे स्लीव्स यहाँ पे निकल गई है। और यहाँ पे मैंने फ्रंट का शेप दे दिया है और फ्रंट की यहाँ पे हम कटिंग भी कर लेंगे। तो हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है यहाँ पे। अब बैक पार्ट को यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, तो मेन फैब्रिक पर रख के सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे सारे फैब्रिक की। और यहाँ पे मैंने जो है मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख लिया है। मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और देखिए बॉटम की तरफ से पहले सिलाई लगा लेना है 1/2 इंच को कवर करते हुए। एक्स्ट्रा पार्ट को हमें यहाँ पे कट कर लेना है और कट करने के बाद देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से पलटाते हुए और यहाँ पे हमें जो है बीच सेंटर में धार स्टिच लगानी है। तो धार स्टिच हमें जो है अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ लगानी है। तो आधार स्टिच लगाने से जो है हमारा अस्तर वाला फैब्रिक बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा बैक साइड पर। और अब यहाँ पे जो है हम चारों तरफ से जो है इसको स्टिच कर लेंगे। तो पिन अटैच यहाँ पे हम कर लेंगे ताकि जो है हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो यहाँ पे हिले नहीं और यहाँ पे जो है फैब्रिक में सल नहीं आते हैं। तो इस तरीके से पिन से अटैच कर लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे अगर आप जो है गले में पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिलाई लगाइएगा। और तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है बैक पार्ट को अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक से और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो है हमने इसको अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है हम डॉट डालेंगे। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच या 4.5 इंच 4.5 इंच ले सकते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो 1 इंच को यहाँ पे आपको कवर करते हुए और इस तरीके से आपको तिरछे यहाँ पे सिलाई लगाते हुए और यहाँ पे हमें जो है इनको स्टिच करना है। तो दोनों डॉट यहाँ पे हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम जो है फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके और चारों तरफ से पहले इसको स्टिच कर लेंगे पिन अटैच करके। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे और उसके बाद देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर यहाँ पे हमें कट करना है। अब यहाँ पे देखिए हम टक्स को स्टिच करेंगे। तो टक्स लगाएंगे
तो देखिए हमें यहाँ पे जो है 20 सेंट का जो टक्स है उसको हमें जो है 1/2 इंच को कवर करते हुए और इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ हमें इसको उतारना है और इस तरीके से देखिए हमें स्टिच कर लेना है। अब दूसरा जो टक्स रहेगा वो हमें यहाँ पे जो है एक पैर को कवर करते हुए और स्टिच करना है। तीनों जो टक्स हैं उनको यहाँ पे हमें एक पैर को कवर करते हुए और इस तरीके से देखिए ऊपर से हमें इसको जो है लेते हुए और नीचे की तरफ उतारना है और तीनों टक्स को हमें इसी तरीके से स्टिच करना है और जो बीच सेंटर वाला टक्स है उसको हमें यहाँ पे जो है 1/2 इंच को लेते हुए और स्टिच करना है। तो हमारे चारों टक्स यहाँ पे लग गए हैं और बहुत ही अच्छा से यहाँ पे पफ क्रिएट हुआ है। तो उसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी जो है रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें बेल्ट को अटैच करना है मेन फैब्रिक से। तो बेल्ट को देखिए आप आमने सामने रख के और फिर इसको जो है अटैच करिएगा मेन फैब्रिक से, ताकि जो है आपका बेल्ट एक ही तरफ का अटैच ना हो। और बेल्ट यहाँ पे हमारा जो है छोटा था तो उसमें मैंने यहाँ पे फैब्रिक को अटैच करके अस्तर वाले फैब्रिक में और इस तरीके से देखिए बेल्ट को बड़ा कर दिया है और बराबर से यहाँ पे मैंने जो है बेल्ट को यहाँ पे अटैच किया है। जितना हमने 2.5 इंच लिया था उतना ही यहाँ पे मैंने बेल्ट को अटैच किया है। तो बेल्ट यहाँ पे आप जो है बराबर लोगे तो आपके जो ब्लाउज की लेंथ है वो यहाँ पे बराबर आएगी और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए बेल्ट को हमें यहाँ पे जो है इस उल्टी तरफ रखते हुए और 1/2 इंच को यहाँ पे ऊपर की तरफ छोड़ना है और 1/2 इंच को कवर करते हुए और सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो बराबर से यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से अटैच करना है बेल्ट से। अब यहाँ पे हमें आई की पट्टी और हुक की पट्टी अटैच करना है। तो जिस भी तरफ यहाँ पे जो है आप आई की और हुक की पट्टी अटैच करते हो उस तरफ आप यहाँ पे कीजिएगा। तो 3 इंच की यहाँ पे मैंने जो है आई की पट्टी ली है और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ से हमें अटैच करना है पहले। और देखिए पहले हम यहाँ पे जो है धार स्टिच लगाएंगे और उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए इसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और किनारे पे सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो उसकी हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो अगर यहाँ पे आप जो है जब भी आप स्टिच करते हो और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है तो आप यहाँ पे छटाई करते रहते हो तो आपका फैब्रिक जो है वो बराबर रहेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप निकालते जाइएगा। और अब देखिए हमें जो है आई की हुक की पट्टी लगानी, हुक की पट्टी जो है हमें ऊपर की तरफ से लगानी है और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की हुक की पट्टी ली है। ऊपर की तरफ से 1/2 इंच को कवर करते हुए सिलाई लगाना है। धार स्टिच लगाने के बाद देखिए फैब्रिक को इस तरीके से बैक साइड पर पलटते हुए और यहाँ पे हमें जो है इसको स्टिच कर लेना है। तो हमारी हुक की और आई की पट्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से लग गई है और इसको बराबर से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए मिला के हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा बेल्ट और जो टक्स हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं। और यहाँ पे अगर बराबर नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप इनकी छटाई कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो 1.5 इंच की यहाँ पे मैंने जो है पट्टी ली है और पट्टी को हमें इस तरीके से आगे की तरफ से यहाँ पे हमें फोल्ड करके और फिर यहाँ पे डबल फोल्ड करके पट्टी को यहाँ पे हमें 1/2 इंच को कवर करते हुए और स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और पट्टी को हमें बैक साइड पर पलटते हुए और सबसे पहले यहाँ पे धार स्टिच लगा लेना है। तो धार स्टिच लगाने से जो है हमारे फैब्रिक को बहुत ही आसानी से जो है बैक साइड में पलटने में आसानी रहती है। और इस तरीके से देखिए इसको बैक साइड पर पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे हम जो है इसको स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो है कमर पट्टी यहाँ पे अटैच हो गई है। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे हमारी कमर पट्टी अटैच हुई है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी जो है दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरीके से पट्टी को अटैच करना है। तो दोनों तरफ यहाँ पे मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और देखिए बराबर से मैंने रख के इसको देख लिया है तो ये बराबर आए हैं। और अब यहाँ पे इसको जो है हम बैक पार्ट से जो है अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और उल्टी तरफ से यहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट को अटैच करना है। तो दोनों के यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच कर लेना है। देखिए दोनों को हमने जो है बैक पार्ट से अटैच कर लिए हैं और अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे जो है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को देखिए बराबर करके देख लेना है। तो हमारा जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बिल्कुल बराबर से आए हैं। और अब यहाँ पे हम जो है
पाइपिंग यहाँ पे अटैच करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पे तिरछी पट्टी कट करी है और यहाँ पे हम जो है पट्टियों को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद देखिए मैं जो है फ्रंट में और बैक पार्ट में जो है पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है गले के यहाँ पे, तो इसकी हम छटाई कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हम जो है पाइपिंग अटैच करेंगे, तो उसके लिए तिरछी पट्टी ली है और तिरछी पट्टी को भी हमें इसी तरीके से आगे की तरफ फोल्ड करते हुए और बीच सेंटर से यहाँ पे हमें जो है डबल फोल्ड करना है पाइपिंग को और पूरे में हमें यहाँ पे इसको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद देखिए इस तरीके से इसको बैक साइड पर पलट लेना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो है पाइपिंग की पट्टी जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो देखिए हमें पूरे गले में यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो हमारी पाइपिंग यहाँ पे लग गई है और अब यहाँ पे जो है हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को यहाँ पे खुले हुए भाग की तरफ से जो है बराबर करके देख लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसकी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ से हमें कमर के यहाँ पे बराबर करते हुए और ऊपर की तरफ से यहाँ पे हमें छटाई करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कमर पट्टी अटैच करी है नीचे की तरफ से, तो वहां से हम यहाँ पे इसकी छटाई नहीं कर सकते हैं। तो स्लीव्स जो हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो वो यहाँ पे जो है हमारी बराबर से अटैच होएगी और अगर हम इसकी छटाई नहीं करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो यहाँ पे ऊपर नीचे रहेगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट कट किया है उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे और हमारा ब्लाउज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये जो ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।